हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, मैंने लाइव क्लासेस का भी सिलसिला शुरू किया है जिसमें जो बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी में वो लोग भी शामिल हैं जो 1, 2, 3 साल तक का जिनका एक्सपीरियंस है और वो मार्केट के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ समझना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक में जो है जाहिर बात है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तमाम चीज़ें टेक्निकलिटी जो है ये सारी आ जाती हैं। जबकि एडवांस लेवल में जो है स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी किया जाता है और किस तरीके से हमने वहाँ पर स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, मतलब है कि बाकी जो जितनी नीडी ग्रिडी है सारी उसमें शामिल होगी। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डिटेल जितनी भी है कोर्स के हवाले से वो हासिल कर सकते हैं। जो पेड सिग्नल का सिलसिला है तो वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो डेडलाइन है हमारी 2 अक्टूबर, वहाँ से हम उसका स्टार्ट लें। तो जो ट्रेडर्स, जो क्लाइंट्स उनमें इंटरेस्टेड हैं कि उनको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएं, तो वो लॉन्ग टर्म भी बेस करेंगे, शॉर्ट टर्म भी बेस करेंगे। तो जिस तरीके से जाहिर बात है, अब फॉरेक्स में ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज मंडे है, ट्यूसडे है, तो भाई आज मंडे है तो आज जी 3 सिग्नल देने ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसी वक्त ही सिग्नल जारी बातें प्रोवाइड किया जाता है जब कंफर्मेशन होती है। तो आपने ये देखना है कि गेम देखना है कि हमने 10 ट्रेडें दिन की हैं और जिसमें से आपको 8 लॉस हुई हैं, 2 प्रॉफिट हुए। तो ये चीज़ अगर आप आपने ये नहीं देखना कि ट्रेडों की तादाद नहीं देखनी, आपने अपने रिस्क रिवार्ड को देखना है कि मैंने 3 जो लगाई हैं उनमें से मेरी 2 प्रॉफिट में गई हैं, 1 जो है वो लॉस में गई है। तो यही रिस्क और रिवार्ड है, इसको आप समझेंगे तो तभी आप सिग्नल्स को जो पेड होंगे उनको समझेंगे। ठीक है, तो इस हवाले से जो इसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जो डिटेल है वो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर में आपको दे दूंगा। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ की। और आज जो है वो फ्राइडे था, 23 सितंबर। तो 24, 25, 26 सितंबर यानी मंडे को हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो गोल्ड को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। जी ट्रेडर्स, अगर हम बात करें मंडे की 26 सितंबर, तो यूएसडी की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है जो कि रिलीज़ होने वाली हो। और उस पर हम, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हो, याद रखिए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं बल्कि जो मीडियम इम्पैक्ट होती है वो भी गोल्ड को इफेक्ट करती है। ये लास्ट वीक हमने देखा है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर एफओएमसी की एक स्पीक है, लेकिन ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है बल्कि मीडियम इम्पैक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो मंडे को मोस्टली वो ऐसा कोई इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होती यूएसडी में। ठीक है, और ट्यूसडे वेडनेसडे को जाके होती है। तो मंडे को ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी है जो भी गोल्ड की होगी उसको आसानी के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास गोल्ड का वीकली चार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो था, ठीक है, जो लास्ट वीक गुजरा है सितंबर का, वो भी बेयरिश में था। और उसके बाद दोबारा जो है आप देखें जो ये वीक है ये भी काफ़ी बेयरिश रहा है गोल्ड के लिए। कुछ 1-2 दिन जो है वो मार्केट एक रेंज में रही है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो वीकली कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने जा रही है। ठीक है, अगर आप पिछला वीक देखें तो उसमें यहाँ पर देखें फिर भी एक विग मौजूद थी, लेकिन अगर आप इस वीक की बात करें तो आपको कहीं पर भी विग नज़र नहीं आ रही इस तरह की। तो कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो मार्केट पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो 1600 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ तक आए। कौन सा लेवल? 1600 का। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गोल्ड के
कि वो एटलीस्ट 1600 के लेवल तक ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस है लॉन्ग टर्म। और उसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है, इस कैंडल की जो आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ये फुल बेयरिश कैंडल है और कोई भी ऐसा साइन अभी हमें फिलहाल आज के दिन भी मिला नहीं, बल्कि आज ही के दिन इसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो मज़ीद फॉल कर सकता है और एट लीस्ट जो है वो 1600 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है इस तक वो आ सकता है। तो आप देख सकते हैं 1800 कहाँ लेवल और अभी ये 1600। ठीक है, तो मार्केट जो है वो ड्रेस्टिकली फॉल कर रही है। ठीक है, तो बाइंग का तो अभी कोई भी सीन मौजूद नहीं है। बात समझ आ गई? बाइंग का तो अभी कोई भी सीन मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह कि बाइंग तो छोड़ें, हमें तो यहाँ पर कोई पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ना, रिवर्सल पैटर्न बनते हैं ना, वो जो इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और उसके बाद कुछ कैंडल इस तरह की बनती हैं, आपको रिजेक्शन नज़र आती है। तो एज सच अगर हम इस कैंडल को देखें और थोड़ा सा यहाँ तक देखें तो हमें कोई इस तरह का सीन नज़र नहीं आता। ठीक है, तो चलें अभी हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बाय की अगर बात करें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देती डेली की कैंडल, तो उस वक्त तक हम गोल्ड को बाय में नहीं देख सकते। ठीक है, अब मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप में मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी कि ये गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा। भाई, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी डिटेल के साथ तो फिर आपको ये सवाल करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। ठीक है, उसकी वजह ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और वो उसकी वजह ये है कि ये एक एरिया वैल्यू के ऊपर भी बेस करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे इसको बाइंग में कंसीडर कर सकते हैं गोल्ड को। ठीक है, उस वक्त तक जो है, और आप देख सकते हैं ये जो वीक गुजरा है तकरीबन आज ही इसने ब्रेकआउट दिया है इस रेंज को, ये जो रेंज बना रहा था गोल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ देखें, ये एक इधर एक ये पैटर्न बना, ये आप इस पैटर्न से इसी तरह मार्केट जो है ना वो एक पैटर्न बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये इसने स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया और अभी यहाँ पर इसने एक रेंज बना के और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप इन तमाम सिनेरियो को देखें तो हम गोल्ड को क्या बाय में देख सकते हैं? हरगिज़ भी नहीं। ठीक है, और अभी हम गोल्ड को जो है फिलहाल जब तक मार्केट 1600 तक नहीं पहुंचती हम गोल्ड को जो है वो इस तरीके से प्रेडिक्शन है, जिस तरीके से हम इसमें सेलिंग देख रहे हैं गोल्ड में, गोल्ड जो है मुसलसल फॉल किया जा रहा है, तो इससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक भी हमें सेलिंग में मिल सकता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं आज के दिन की जो कैंडल है वो कितनी स्ट्रॉन्ग बनने जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में और स्ट्रेटजी मंडे की ये देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने सेल किया था, या आपके सामने आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, वो या अपना ये वाली वीडियो डिटेल में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या वहाँ पर सेलिंग की थी और किस तरीके से मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा और 1 to 1.5 की मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप प्रॉपर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रेड ली गई थी यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, ये अगर हम देखें ना इस जोन के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमें एक प्राइस एक्शन मिला था। ठीक है, ये जो है ना ये प्राइस एक्शन मिला था मुझे, यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, सही हो गया। इसको अब मैं 1 आवर में ले आता हूँ, इसको 1 आवर में मैं लेके आता हूँ ट्रेडर्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई तो मुझे आसानी के साथ जो है वो 1 to 1.5 अगर मजीद मैं करता तो मुझे मिल सकता था, लेकिन हमने सेफ रहकर जो है वो इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी।
तो यहाँ पर इसी के साथ मैंने स्टॉप लॉस तो इसका टाइट ही रखा था, इतना ज़्यादा वो नहीं रखा था इसका। और ये ट्रेडर्स आप देख सकते हैं 1 to 1.5 मैंने रेशो की, ये आप देख सकते हैं कि मुझे कितने आसानी के साथ मेरी ट्रेड हिट हुई है। तो कहने का मकसद ये कि आप एक तो पहली बात तो मैंने आपको हमेशा ये बताई है कि आपने ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। मतलब 4 आवर में तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ ना, जैसे मैंने अगर आपको बताया होता है यार इस तरह का आपको प्राइस एक्शन आपने सेल करना है, तो आपने जैसे ये 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई आपने 1 आवर में जाना था और वहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, क्योंकि आपको वहां पर प्राइस एक्शन मिल चुका था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने चीज़ों को समझना है, इसी तरीके से आपने ट्रेड करनी है। बेशक डेमो पे आप ट्राई करें, और अगर आपने ट्रेड उस मुताबिक ली होती तो आप प्रॉफिट में होते हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, बस एक ही शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आपको ऐसे बहुत से मौके मिलने हैं। तो खैर अभी जो स्ट्रेटजी है मंडे की वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा ट्रेडर्स। तो ये अब जो नया जोन क्रिएट किया है गोल्ड ने, 4 आवर का ये चार्ट है, तो अब मैं मजीद आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तो ये आपका वक्त जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि बहुत कीमती रहेगा अगर आप इन तमाम बातों को अच्छी तरीके से ट्रेडर्स समझते हैं। तो ये अब आपका जो है एक ट्रेडिंग जोन में मार्केट आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर यहाँ पर अभी हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है 4 आवर की, ठीक है। और बेयरिश की स्ट्रॉन्ग 4 आवर कैंडल बनने के बाद एक तो इसने इस जो सपोर्ट जोन थी इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद एक आपके पास एक इंडिसीजन कैंडल बनी, सही हो गया। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये कैंडल, तो ये आप ऐसा लगता है जैसे ये रीटेस्ट करके आ चुकी है मार्केट, ठीक है। अब कैसा लग रहा है कि ये रीटेस्ट करके आ चुकी है, तो हम 1 आवर में जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ट्रेडर्स के मार्केट ने 1 आवर में चार्ट में गया ना, तो देखिए इसने ब्रेकआउट दिया और दोबारा यहां से रीटेस्ट करके मार्केट अब नीचे आ रही है। लेकिन आपने सेफ रह के अगर ट्रेड करना है तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप इसका मजीद वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट मेकर्स दोबारा यहाँ से ऊपर आए, ठीक है। और क्योंकि वो उनके जहन में क्योंकि चल रहा होता है ना कि यहाँ पर सेलर्स आ गए तो यहाँ पर उनका कोई स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो वो यहाँ से आपके आने के बाद स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा भी जा सकते हैं सेलिंग की तरफ, ठीक है। तो ये तमाम बातें आपको उनकी जो चालाकियाँ हैं और वो किस तरीके से मार्केट मेकर्स आपका पैसा जो है वो लेकर भाग जाते हैं, तो आपने उसी तरीके से ही उनके जहन के मुताबिक ही उन मार्केट जिस तरह चलती है आपने मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है, सही हो गया। खैर अभी जो है यहाँ पर क्या आपने करना है कि थोड़ा वेट कर लें इस लेवल तक आने का गोल्ड का, ठीक है। क्योंकि मंडे के दिन मार्केट ओपन होगी और आपको पता है मार्केट गैप में भी ओपन हो सकती है, तो जब गैप में ओपन होगी तो उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, वो गैप फिल स्ट्रेटजी होती है। तो वो अगर गैप मार्केट ने दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे के दिन मॉर्निंग में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं, अगर मार्केट जैसी ओपन होती है, अगर हमें गैप देती है तो। अनटिल देन आपने क्या करना है कि इस एरिया का वेट करना है, और ये आपका अब जो आपका ये हो चुका है जी 1657 1653 से लेकर 1657 का एरिया हो चुका है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट आती है और उसके बाद दोबारा यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें जैसे ही मार्केट इस जोन में आती है ना, ठीक है, और आपको इस तरह की रिजेक्शन मिलती है, तो फिर आपने क्या करना है कि यहां से आपने चले जाना है और वहां पर आपने जाकर देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आती है और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग और बेयरिश कैंडल मिलती है 1 आवर में, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप 1 to अच्छा यहाँ पर आप 1 to 2 रेशियो तक का भी टारगेट आप हासिल कर सकते हैं इस ट्रेड के अंदर। तो ये थी स्ट्रेटजी मंडे के लिए कि आपने 4 आवर में जाके इस एरिया का वेट करना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर कोई 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई मिलती है और उसके बाद आपको 4 आवर में कोई रिजेक्शन नजर आ रही होती है, तो आपने फौरन जाना है 1 आवर में। 1 आवर में आपने जाकर देखना है बेयरिश प्राइस एक्शन और फिर वहां पे आप अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई
कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करके फ़ायदा हासिल किया है। ठीक है, तो ये था गोल्ड का एनालिसिस मंडे के लिए। तो आपने फुल वीडियो देखा करें तो आपको जो ना तमाम बातों की अच्छे तरीके से समझ आए, लेवल की समझ आए, किस तरह हमने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, ट्रेंड किस तरह लगाना है, लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है। तो कोशिश किया करें जिस तरह मेरे लेवल लगे होते हैं आप उस तरह इन लेवल को लगा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। तो ट्रेडर्स, अगर आपको एनालिसिस आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पेड जो सिग्नल ग्रुप हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद वेट करने की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।